जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम आपको एक भगवान का खेल नाम की कहानी बता रहे हैं। यह एक सच्ची घटना पर ही आधारित है, जिसे हमने एक कहानी का रूप दिया है। इसमें एक भोले भक्त की कहानी है। किसी गांव में रामधन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेती की थोड़ी ही ज़मीन थी, पर उसके पास गायें बहुत सारी थी। उसने अपने घर में गाय पाल रखी थी और अधिकतर वह अपनी गैयों को चराने के लिए पास के ही पहाड़ी के पास मैदान में ले जाया करता था। उसकी पत्नी का नाम राजी था। वे दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन रामधन ने कहा कि तुम मुझे कुछ माखन दो। रोटी तो तुम मुझे रोज़ देती हो, आज मैं सोच रहा हूँ कुछ माखन लेकर जाऊँ। तो उसकी पत्नी बोली कि माखन तो तुम खाते नहीं हो, फिर तुम्हें किस लिए चाहिए। राजी के पूछने पर रामधन ने कहा कि मेरा मित्र जो कि वहीं जंगल में रहता है, मुझे माखन उसके लिए चाहिए। रोज़ मैं उसको सूखी रोटी खिला देता हूँ। राजी ने कहा, ऐसा कौन सा मित्र है। तब उसने कहा कि एक मेरे मित्र हैं, वो वहीं रहते हैं, गोपाल हैं। पत्नी ने सोचा होगा कोई चरवाहा। उसने लाकर माखन उसके हाथ में रख दिया। बोली, लो, आज का ताज़ा ताज़ा माखन है, इसको एक मटकी में रख दिया है, जाकर अपने मित्र को खिला देना। रामधन तो बहुत खुश हुआ और खुशी के मारे जहाँ पर गोपाल कृष्ण की मूर्ति थी वहाँ आ गया। उसका नित्य नियम था, वह जब अपनी गैयों को लेकर जाता था तो थोड़ी देर उनके पास जरूर बैठता था। जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे गोपाल कृष्ण की बड़ी सुंदर मूर्ति लगी हुई थी, जिसमें वह एक पैर पर खड़े होकर मुरली बजा रहे थे। यह रूप रामधन को बहुत पसंद था। वह अपने दुख की, सुख की, हर प्रकार की बात वहाँ बैठकर उनसे करता। उनको ही अपना दोस्त समझता था, क्योंकि रामधन का और कोई मित्र नहीं था। जब वह वहाँ बैठकर रोटी खाता तो सोचता, सूखी रोटी भगवान को क्या खिलाऊं। तब एक दिन वह माखन लेकर आया और माखन का मटका उनके सामने रखकर बोला, ये लो गोपाल, आज मैं तुम्हारे लिए ताज़ा ताज़ा माखन लेकर आया हूँ, इसको खा लेना। यह कहकर रामधन माखन की मटकी वहीं रखकर अपनी गैयों को लेकर जंगल में चला जाता है। जब पूरे दिन गैयाँ चराने के बाद शाम हो जाती है, तब वह लौटकर फिर से वहीं आता है जहाँ गोपाल कृष्ण खड़े हुए बंसी बजा रहे थे। जब वह देखता है कि माखन की मटकी तो खाली हो गई है तो उसे बड़ी खुशी होती है। सोचता है, अरे रे, ये मैंने इतने दिनों तक क्या किया, भगवान को क्यों नहीं कुछ लाकर खिलाया। देखो तो कितनी भूख लगी थी, आज सारा माखन खा गए। यह सोचने लगे कि अब तो रोज़ मैं माखन लाकर खिलाया करूँगा। वह खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अब उसका रोज़ का यही नियम बन गया था कि घर से आते समय माखन की मटकी लाता और श्री कृष्ण जी को अर्पित करता। यह देखकर एक दिन श्री कृष्ण जी बड़े खुश हुए और उसके सामने प्रकट हुए। कहने लगे, अरे आज तुम इतने उदास क्यों हो, क्या बात है रामधन। रामधन ने चारों तरफ देखा कि कौन बोल रहा है। तब मूर्ति के पास भगवान प्रकट हुए। कहने लगे कि मैं ही हूँ गोपाल, तुम्हारा मित्र। यह देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कहने लगा, हे प्रभु, मैंने तो आज तक आपको सिर्फ मूर्ति में ही माना था। अपने दुख सुख की बात इस मूर्ति रूप आपसे ही किया करता था, परंतु आपको साक्षात देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शनों के बाद और किसी को क्या चाहिए, आप तो सर्वज्ञ हैं। तब वह कहने लगे कि रोज़ मुझे माखन खिलाते हो, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तब वह कहने लगा, हे प्रभु, आपकी अगर मुझे कुछ देने की इच्छा है तो यही दीजिए कि रोज़ मैं इसी प्रकार आपके दर्शन प्राप्त किया करूं। तब गोपाल कृष्ण ने कहा कि दर्शन तो मैं तुम्हें रोज़ दे दूंगा, परंतु तुम मेरे किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करोगे और ना ही मेरे दर्शनों की बात किसी से कहोगे। तब रामधन ने कहा, ठीक है प्रभु। इस प्रकार से वह रोज़ आता, प्रभु से बातें करता और उनके दर्शन किया करता था। तब उसने एक दिन भगवान जी से कहा कि प्रभु, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ एक पैर पर खड़े रहते हैं, आप थक जाते होंगे,
आप सारा दिन इसी प्रकार खड़े रहते हैं, तो थोड़ा विश्राम क्यों नहीं कर लेते? थोड़ी थोड़ी देर के लिए कभी कभी बैठ भी जाया कीजिए। यह देखकर और सुनकर कृष्ण जी को हंसी आ गई। सोचने लगे, ये होता है इंसान। ये अगर मुझसे बातें करने लगा तो सोचने लगा कि मैं थक जाता हूँ, मैं भी इंसानों की तरह हूँ, और मुझे ही सलाह देने लगा। तब उन्होंने हंसते हुए कहा, हे रामधन, मैं अपने भक्तों में इस प्रकार उलझा रहता हूँ, संसार की कार्यवाही में इस तरह उलझा रहता हूँ कि मुझे थकावट ही नहीं होती। यहाँ विभिन्न प्रकार के भक्त आते हैं जिनकी समस्याएं होती हैं, और उनके समाधान में ही पूरा वक्त निकल जाता है। तब रामधन कहने लगा, ऐसी बात है प्रभु, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप अपना कार्य किस प्रकार करते हो, किस प्रकार इस दुनिया का संचालन करते हो। तब उन्होंने कहा, ठीक है, परंतु तुम किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करोगे तो तुम मेरी लीला देख सकते हो। जब रामधन ने हामी भर ली तो उसे पेड़ के पीछे छिपने के लिए कहा और चुपचाप रहकर लीला देखने के लिए कहा। तब वह जाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। तब वह कहते हैं, देखो रामधन, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें दर्शन देना बंद कर दूंगा। अब सोच समझ लेना तुम्हें क्या करना है। पर रामधन तो उनकी लीला देखना चाहता था। वह जाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वह देखता है, एक व्यापारी वहाँ थैले में अपने पैसे भरकर आता है और श्री कृष्ण जी के चरणों में रखकर कहता है, हे दया निधान, हे कृपा सिंधु, आपके ही आशीर्वाद से मेरा व्यापार चल निकला है और मुझे इतना लाभ हुआ है। वह यह कहकर वह थैली उनको समर्पित करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है। बड़ा खुश होता है और कहता है, भगवान इसी प्रकार अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। इस तरह प्रार्थना करने के बाद वह भूल जाता है और पैसों की थैली वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। रामधन सब कुछ देख रहा था। इतने में एक गरीब आदमी वहाँ से गुजरता है। भगवान जी को देखकर उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है, हे प्रभु, मैं क्या करूँ, मैं बहुत विपत्ति में हूँ। आज मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं उनसे कहकर निकला हूँ कि कुछ धन की व्यवस्था करता हूँ। हे प्रभु, मैं किस मुँह से जाऊँ? सुबह से शाम हो गई है पर अभी तक कोई जुगाड़ नहीं हुआ। जैसे ही उसने माथा टेका तो उसे पैसों की वो थैली दिख गई। उसने भगवान का धन्यवाद किया और कहने लगा, आपकी कृपा अपार है प्रभु, आपने मुझे इतना धन दे दिया। यह कहकर वह उस थैली को उठाता है और चला जाता है। यह भी रामधन चुपचाप देख रहा था। तभी वहाँ पर थोड़ी देर बाद ही क्या होता है कि एक सपेरा, जो कि सांपों को पकड़ने वाला होता है, वहाँ से गुजर रहा होता है। वह भी कृष्ण जी को देखता है तो उनके चरणों में प्रणाम करता है और कहता है, हे प्रभु, मेरी छोटी सी विनती आप मान लीजिए। मुझे नहीं पता मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ या बुरा कार्य कर रहा हूँ, पर सांपों को पकड़कर लोगों की जान बचा देता हूँ। हे प्रभु, मैं इतने खतरों से खेलता हूँ, कृपया मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कभी किसी सांप के द्वारा काटे जाने पर अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार को देखने वाला कोई ना होगा, इसलिए हे प्रभु, आप रक्षा करना। इस प्रकार वह प्रार्थना कर ही रहा था। तभी वहाँ पर वह व्यापारी जो पैसों की थैली लाया था कुछ सिपाहियों को लेकर वहाँ आ जाता है और कहता है, देखो यही चोर होगा, यही मैंने अपने पैसों की थैली छोड़ी थी और इसी ने ही चुराई है। यह यहाँ पर खड़ा हुआ है। यह सुनकर वह सपेरा कहता है, नहीं नहीं श्रीमान जी, मैंने तो कोई पैसे की थैली यहाँ से नहीं उठाई है, आप मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पर वह कहता है कि नहीं, पैसों की थैली तुमने ही ली है। रामधन पेड़ के पीछे छुपा हुआ सारा उनका नज़ारा देख रहा था और सोच रहा था, ये भगवान कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं। इस बेचारे के ये पीछे पड़ गया, जबकि इसने तो कोई धन भी नहीं लिया। वह बहुत अपने आप को रोक रहा था, पर बार बार उसके मन में यही आ रहा था कि क्यों न जाकर सारी बात बता दूं। पर भगवान के कहे अनुसार चुप खड़ा हुआ था। तभी राजा के सैनिक उसको पकड़ लेते हैं, सपेरे को, और ले जाकर कारागार में डालने के लिए ले चलते हैं। अब रामधन से नहीं रुका जाता। वह सोचता है कि जिसने पैसों की थैली ली है
वो तो निकल गया और ये बेकसूर पकड़ा गया, इसको तो बचाना ही चाहिए। यह सोचकर वह आगे आ जाता है और आकर के उस व्यापारी से कहता है कि श्रीमान, आपके पैसे इस सपेरे ने नहीं लिए हैं। मैं जानता हूँ आपके पैसे किसने लिए हैं। अभी वह ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, आप इस दिशा में जाकर उसको पकड़ सकते हैं। यह सुनकर व्यापारी ने अपने सैनिकों को उसी दिशा में भेजा जिस दिशा में वह निर्धन व्यक्ति उसका धन चुरा कर गया था। थोड़ी दूर जाने के बाद ही वह व्यक्ति उन्हें मिल जाता है। सिपाही पकड़कर उसको वहीं ले आते हैं और पैसों की थैली व्यापारी को दे देते हैं। यह देखकर रामधन बहुत खुश हो रहा था कि उसने एक व्यक्ति को उसके पैसे दिला दिए और दूसरे व्यक्ति की जान बचा ली। सैनिक उस व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को पकड़ कर ले जाते हैं और वह व्यापारी भी उसका धन्यवाद देकर वहाँ से चला जाता है। तभी वह सपेरा भी रामधन से कहता है कि धन्यवाद भाई, तुमने मेरी जान बचा ली, नहीं तो आज राजा के सिपाही पकड़कर मुझे जेल में डाल देते। और यह कहकर वह भी वहाँ से चला जाता है। तो अब तो रामधन सोचता है कि मैंने तो बहुत अच्छा कार्य किया। पर तभी कृष्ण गोपाल जी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, अरे रामधन, मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा था और तुमने जो है अपनी बात बीच में डालकर मेरी बात बिगाड़ दी। रामधन ने कहा, अरे मालिक, आप देख नहीं रहे थे? वह निर्दोष व्यक्ति पकड़ा जा रहा था और आप कुछ नहीं बोल रहे थे। मैंने तो अच्छा ही कार्य किया। तब भगवान उसको बताते हैं कि जो जो तुमने किया, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। दिव्य दृष्टि देते हैं और कहते हैं, तुमने कुछ भी अच्छा नहीं किया है। अब तुम देखो। उस निर्धन व्यक्ति को पकड़कर वह देखता है कि वह निर्धन व्यक्ति को राजा के सैनिक पकड़कर जेल में डाल देते हैं। उधर उसके बच्चे भूख से व्याकुल होकर तड़प तड़प कर मर जाते हैं और इधर वह सपेरा मस्ती में चला जा रहा था। तभी कुछ लोग आते हैं, कहते हैं, एक काला सांप निकला हुआ है, वह नाग बड़ा ही खतरनाक है, कृपया कर तुम उसे पकड़ लो, नहीं तो वह किसी को डस लेगा। जैसे ही वह सपेरा उस नाग को पकड़ने जाता है तो वह नाग उसको भी डस लेता है। इस प्रकार सपेरे की भी मृत्यु हो जाती है और उसके घर में भी कमाने वाला कोई नहीं बचता। यह सुनकर रामधन बहुत दुखी हो जाता है। वह कहता है, प्रभु, मैंने तो इनकी भलाई के लिए ही यह सब बात कही थी, ये सब आपके खेल मुझे नहीं पता। वह कहते हैं कि देखो रामधन, मुझे तो सबकी चिंता होती है। मैं अपनी लीलाओं के द्वारा व्यक्ति को कहाँ से कहाँ मोड़ देता हूँ। इस व्यापारी का तो कुछ घाटा ना होता अगर थोड़े से पैसे चले जाते, पर उससे क्या होता, उस निर्धन व्यक्ति का घर चल जाता। और अगर ये इसको पकड़ लेता तो क्या होता? अगर वो इसको पकड़ भी लेता और जेल में डाल देता तो आज ये सांप पकड़ने ना जाता और ये बच जाता। तो अब बताओ कौन सही कौन गलत। यह सुनकर रामधन बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, हे भगवान, आपके खेल आप ही जानो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करना। तब वह कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम पहले की तरह जाओ और अपनी गैया चराओ। यह सुनकर रामधन वहाँ से चल पड़ता है और सोचता है कि श्री कृष्ण भगवान के खेल तो निराले ही हैं, उनकी लीला वो ही जाने, हम मनुष्य उनकी लीला नहीं जान सकते हैं। तो भक्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कहानी पूरी देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।